हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग किसी भी बैंक से एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लेते हैं तो क्या बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को ये अधिकार है कि हमें जब मन चाहे जितनी बार करे वो हमें फ़ोन कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको फ़ोन करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और शायद अगर आप इतने जागरूक होगे तो शायद आपको कॉल भी नहीं करेगा। देखिए, फ़ोन का जो पूरा बिज़नेस चल रहा है, जो लोन रिकवरी है या बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, ये पूरे बिज़नेस का जो मूलभूत कारण है वो आपका डर है। अगर आप डर रहे हो तो आपको डराया जाएगा। अगर आप जानकार हो, अगर आप सतर्क हो, तो शायद आपको डराना इतना आसान नहीं होगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो उनके लिए डरना ज़रूरी नहीं है। देखिए, क्या होता है कि मैं जितने वीडियो बनाता हूँ बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, जो आजकल के बोलचाल की लैंग्वेज है उसी में बनाता हूँ, ताकि आप समझ सको और इसी लहजे में आप बैंक को समझा सको। क्योंकि देखिए, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड आप यूज़ करोगे तो शायद याद भी ना रहे। बैंक समझ जाता है और आपको मैनिपुलेट करता है। साधारण शब्द में बोलिए, देखिए, ये समस्याएं जितनी हैं ये आम जनता के साथ हैं, तो आम जनता का जो बोली है आप उसी बोली में उन्हें समझाइएगा। इससे वो समझते भी हैं, बैंक भी रिकॉग्नाइज़ करता है। और आज के वीडियो में हम हर एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, शिकायत से लेके कंप्लेन से लेके हर एक चीज़। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब बैंक का जो लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, कब वो कुछ एक्शन ले सकता है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आप आगे की प्रक्रिया को समझ पाओगे। देखिए, सबसे पहले लोन को अगर दो भागों में बांटना हो तो दो भाग होते हैं। सबसे पहला सिक्योर लोन होता है, दूसरा अनसिक्योर लोन होता है। अनसिक्योर लोन की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है बैंक के पास में, कोलैटरल के नाम पे कुछ भी नहीं, एक चेक होता है। और चेक की हम बात करें तो चेक का क्या है कि अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके अगेंस्ट में जो चेक है उसको बाउंस करा के आप पे सेक्शन 138 का शिकायत करता भी है तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें जितने दिन चलेगा बैंक का पेमेंट रुकता है। और दूसरी तरफ सिक्योर लोन है, तो सिक्योर लोन में बैंक, एनबीएफसी कंपनी से बहुत सारा कार्रवाई नहीं है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको भी पता होता है कि आपकी संपत्ति नीलाम हो जाएगी। तो यहाँ पे ना कोई केस होता है ना कुछ होता है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट में पैसा है। तो अगर आपको अपनी सिक्योरिटी को बचाना है तो आप रीपेमेंट करते हो। और हालांकि कोई भी संपत्ति को बेचना इतना आसान नहीं है अगर आपके पास फंड्स हैं थोड़े दिनों में आने वाले, इसके बारे में थोड़ी सी बताएंगे। अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन में, जहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता। और इसी केसेस में ज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी कंपनी से देखा गया है कि कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कस्टमर पैसे नहीं देगा तो हम कर ही क्या पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ है नहीं। अब एक चेक है तो बहुत सारे मामले में तो अब चेक भी नहीं दिए जाते, अब तो सारे में ईसीएस मैंडेट करा रखे हैं। तो बैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। और बैंक का क्या काम है कि देखिए, जब वो रिकवरी नहीं कर पाता तो ये जितने भी लोन है एजेंसीज़ को दे देता है। कोई एनबीएफसी कंपनी है तो उनके भी रिकवरी डिपार्टमेंट है, ये सारे लोन उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि कॉल आने से। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितने भी अनसिक्योर लोन में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक उनके ऊपर 25A का केस कर सकता है, या यहाँ पे सेक्शन 138 के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। अब दोनों ही मामले में हम आपको बता दें कि बैंक के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अब सारे मामले लोक अदालत से सुलझाए जा रहे हैं। और ये जो कॉल कर रहा है, ये आखिर कॉल करते कौन है? ये कॉल करते हैं रिकवरी एजेंट्स। ये कॉल करते हैं एक हायर किया गया एम्प्लॉय जो 6 से 7 हज़ार के नौकरी के लिए वो कर रहा है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल कर रहा है, अगर बैंक द्वारा दिए गए नंबर से कॉल नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसे एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कॉल करे तो उनसे पहले पूछिए कि आप किस बैंक से कॉल कर रहे हो, वो बैंक का बात करें। और जितने भी रिकवरी के रिलेटेड आपके पास फ़ोन आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि देखिए, ज़्यादातर कॉल्स जो आते हैं वो कभी भी बैंक की तरफ से नहीं आते, वो एजेंसी की तरफ से रिकवरी एजेंट करते हैं। और ये सारे कॉल अनऑफिशियल नंबर से होते हैं। अब अनऑफिशियल नंबर से अगर कोई भी कॉल आ रहा है तो उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनका नाम पूछिए। नाम हालांकि गलत बता सकते हैं, पर बैंक के नाम को ज़रूर मेंशन करेंगे। जब वो बैंक के नाम को मेंशन करेंगे और उस लोन के रिलेटेड आपको अगर मैनिपुलेट कर रहा है, तो जितने भी रिकवरी एजेंट हैं उनके पास कोई डीआरए लाइसेंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। अगर मैट्रिक पास भी है तो उनको 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनको 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। ऐसा उन्होंने कुछ कर नहीं रखा है। तो जब आपके पास रिकॉर्ड होता है, अगर किसी भी तरह से कोई भी रिकवरी एजेंट
आपको परेशान कर रहा है तो उनके रिकॉर्डिंग को सबसे पहले बैंक को सूचित कीजिए कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपके नाम का, आपके ब्रांड का, आपके बैंक का नाम यूज़ करके हमें परेशान कर रहा है। आप इस पे कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम जो अगला स्टेप लेंगे ये आरबीआई को सूचित करेंगे। आरबीआई लोकपाल में आपकी शिकायत करेंगे। इससे क्या होगा कि तुरंत प्रभाव से जो अगर आपको जो कॉल आ रहा है ये कॉल आने बंद हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करके आपके घर पे भी आता है और उसके पास अगर डीआरए लाइसेंस, अगर अप्रूवल लेटर नहीं होता है तो उनके खिलाफ सीधे तौर पे शिकायत दर्ज होती है। यहाँ पर एफआईआर भी होता है और जिसकी कोई भी सिक्योरिटी ना बैंक लेता है ना आरबीआई लेता है। इससे आपके पास जो कॉल आ रहे हैं वो कॉल भी आने बंद होंगे, क्योंकि देखिए कॉल आने का जो पूरा कनेक्शन क्या होता है कि बैंक को पता है कि जिस कस्टमर को हम कॉल कर रहे हैं वो कोई एक्शन नहीं लेगा। जब आप इतने स्टेप्स लेते हो तो रिकवरी एजेंट के थ्रू एजेंसी को पता चलता है, एजेंसी के थ्रू उस लोन मैनेजर को पता चलता है, उस लोन मैनेजर के थ्रू उस बैंक को पता चलता है। तो ये जो जितने भी काम हो रहे हैं लोन मैनेजर के बाद हो रहे हैं, लोन मैनेजर, एजेंसी और रिकवरी एजेंट, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये आप सिंपल सा जितने भी एविडेंस है इसको सिर्फ बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, किसी भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, कैरियर ऑप्शन जाइएगा, कैरियर ऑप्शन में वहाँ पर उनको ईमेल होता है जो ऑफिशियल उसी बैंक का ईमेल होता है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। उस ईमेल पे जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। तुरंत प्रभाव से उस एजेंसी के साथ उस रिकवरी एजेंट को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी हरासमेंट हो रहे हैं वो बैंक से नहीं होते। ये जितने भी हरासमेंट होते हैं रिकवरी मैनेजर के बाद होते हैं। उसके बाद आप उस रिकवरी मैनेजर, एजेंसी के खिलाफ सीधे तौर पर कंप्लेन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रिकवरी मैनेजर कौन है। तो हर बैंक जब आपको लोन देता है तो हर बैंक के पास एक एजेंसीज है, उस लोन के लिए रिकवरी एजेंट है जिसका डेटा बैंक के पास होता है। आप एक लेटर के थ्रू आप अपने बैंक से इसकी सारी जानकारी मांग सकते हैं, उसके बाद आप शिकायत कर सकते हो। अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी इसकी अगर जानकारी देने से आपको इनकार करे तो आप उनके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हो। और शिकायत कैसे करना है इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आज के डेट में भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, डरा रहा है, तो ये उसका आखिरी बार होगा जब वो आपको डरा रहा है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल हो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर सवाल को पढ़ते हैं। और आपको कुछ भी अगर जानना हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।